ध्यान दो, ये जैसे A to B है, ठीक है ना। A to B अगर टूट रहा है 2A प्लस B में, तो इस समय के इक्विलिब्रियम लिखा जाएगा A स्क्वायर B अपान A to B। इसको आप KC भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? क्योंकि कंसंट्रेशन के टर्म में लिया। के इक्विलिब्रियम के दो पार्ट हैं, KP और, अगर ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखे जाएं तो PA स्क्वायर PB अपान PA टू B, बशर्ते सारी चीजें गैसियस कंडीशन में हो तभी। KC लिख ही चुके, हाँ है ना। लेकिन कब ऐसा समय आता है जहां ना हम KP इस्तेमाल कर सकते हैं ना KC, जहां कुछ पार्ट कंसंट्रेशन के टर्म में हो और कुछ पार्ट गैसियस के। जैसे जिंक सॉलिड है, को आपने डार्क में डाला तो जिसे 2H+, क्या बनेगा? Zn+2 और H2 गैस। अब ये और आयन हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? एक्वस। तो उसका क्या मिलेगा, प्रेशर या कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो उस समय आपको शब्द क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? के इक्विलिब्रियम। वहां आप क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि कंपोनेंट दोनों आ रहे हैं। ये मोलरिटी के टर्म में चाहिए, ये एटीएम में चाहिए। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन किसमें? एटीएम में। और फिर से H+ मोलरिटी के टर्म में। सॉलिड का होता नहीं, तो यहां हम KP और KC कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ गए? तीनों पार्ट आ गए। अब इसी थोड़ा और आगे बढ़ाओ। जिस समय यही A to B ब्रेक हो 2A+ और B- में, इसका चार्ज यहां, इसका चार्ज यहां, जब इसमें ब्रेक हो तो आयन में टूट गया, तो इस समय जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा, ऐसे इक्विलिब्रियम का नाम क्या होगा? आयनिक इक्विलिब्रियम। यही के इक्विलिब्रियम के कई नाम होने वाले हैं। एसिड के लिए K बोला जाएगा, बेस के लिए KB बोला जाएगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट के लिए KH बोला जाएगा, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के लिए KSB बोला जाएगा, वाटर के लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर बोला जाएगा। नाम वही, नाम वही। तो पूरे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ H आयन कितना है, और H आयन निकालने की जो यूनिट है उसको हम किससे करते हैं? pH से। किससे काम करते हैं? pH से। तो pH निकलेगा कैसे? pH माइनस लॉग P का मतलब ही क्या होता है? तो POH PK PKB PKW pH और POH का सम PKW के बराबर। ये ज्यादा अच्छा वर्ड है, PKW के बराबर। 14 ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है। 14 तो डिफाइन हो गया कि 25 डिग्री पर, अब PKW एनी टेम्परेचर। समझ में आ गया? और K कॉन्जुगेट एसिड इंटू KB कॉन्जुगेट बेस, ये KW के बराबर। और अगर टेम्परेचर नहीं दिया है तो रूम टेम्परेचर पर ही। समझ में आया? log 1 से लेकर के 11 तक की वैल्यू आपको चाहिए। 1 इसके ठीक है, इससे ज्यादा अपने को कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। और लॉग एंटी लॉग कुछ भी नहीं देखना है। क्लियर हुआ?
है? k इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁵ पी के पूछ रहा है, तो पी के क्या होगा? माइनस लॉग के माइनस लॉग 4 इंटू 10⁻⁵, यानी माइनस लॉग 4। अब माइनस माइनस से क्या हो गया? प्लस 5 लॉग 10। क्या आया? लॉग 10 की वैल्यू 1, यानी 5 माइनस लॉग 4। तो 5 माइनस लॉग 4 की वैल्यू वहां से उठा लो, 4 पॉइंट। एनी डाउट? क्लियर है? तो अगर पी के ही यही दे दिया जाए और के पूछे है तो दिख रहा है। आदत आपकी ऐसे सॉल्व करने की है, इधर से करने की आदत डालो। इसमें कितना ऐड कर दो? पॉइंट से मतलब नहीं है, नहीं तो नियरेस्ट होल नंबर लेने लगो।
समझ में आया? इस वाले वैल्यू में क्या कर दिया आपने, 1 ऐड कर दिया, वैल्यू क्या आई, इसमें से पुरानी वैल्यू माइनस करो, 0.6 किसका है वहां से चेक कर लो, 4 का है ना, इनटू ये जो वैल्यू यहां आई है 10 की पावर में यहां मार दो, आया? ये वैल्यू किसकी आई, तो अगर आ गया 7.05 पीके, तो के क्या होगा, ये वैल्यू एक बढ़ाओ, ये एक बढ़ाओ 8, तो 8 में से 7.05 माइनस करो, कितना है, किसका है वो, चेक करना है तो चेक भी कर सकते हो, फिर से चेक करना है तो 8 माइनस log 9 करोगे ना, हाँ है ना, तो 8 माइनस log 9 की वैल्यू क्या आई, आया समझ में, आया कि नहीं? ये आप वहां भी यूज कर सकते हो, कहा, जैसे एचाइन कंसंट्रेशन दे दिया जाए 3.6, पीएच दे दिया जाए कितना, 3.6, एचाइन पूछे, 3 की जगह क्या होगा यहां पे, अब 0.6, अरे 4 में से 3.6 माइनस किया, कितना आया, 0.4, 0.4 किसका है 0.4 किसका है, दो और 3 के बीच का ध्यान रखना, नहीं 0.4 आगे वाली डिजिट से काम चला लो, नहीं समझ में आया, आया कि नहीं आया? हाँ, तो 2 और 3 के बीच का जो भी डिजिट आ रहा हो, 2.5, 2.6, एक ही ऑप्शन होगा, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, समझ गए? क्लियर हुआ कि नहीं? ऐसे घुमा दो, ये देखो अब सही हो गया एकदम, लगभग क्लियर हुआ, समझ गए कि नहीं? इसलिए कहा था लॉग एंटी लॉग कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा, वहीं से काम हो जाएगा, क्लियर हो गए? अच्छा, चलो ये चीज जान गए, हटाएं। तो भैया पीएच निकालना है तो हमें किससे मतलब रखना है, एच आयन के कंसंट्रेशन से, किससे मतलब रखना है, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, मिलाओगे पानी में ही, वाटर में, तभी तो उसका कंसंट्रेशन मोलरिटी में लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन नोन एज मोलरिटी। तो अगर लिखा है 0.01 H2SO4, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0.01 मोल H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन, यही तो मतलब हुआ। तो क्या पानी से एचाइन ओ एचाइन नहीं निकलेगा, निकलेगा, अरे पानी के पास भी तो है, कितना है 10⁻⁷ H प्लस भी है और 10⁻⁷, लेकिन कब जुड़ेगा कब नहीं जुड़ेगा ये जानना जरूरी है, क्योंकि जब पीएच निकाल रहे हो तो हमें टोटल एचाइन के कंसंट्रेशन से मतलब है, किससे मतलब है, टोटल एचाइन के। तो H2SO4 टूटा क्योंकि ये कंप्लीट आयोनाइज होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम कहता है, कौन कहता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं कहती कि कंप्लीट आयोनाइज होगा, क्यों, कांटेक्ट प्रोसेस बताया था, K1 10 के आसपास और K2 1.2 10⁻⁻² के आसपास, लेकिन आयनिक में आ रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री में आ रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या K की वैल्यू नहीं दी है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को आप कंप्लीटली आयोनाइज कर दोगे, तो जब ये कंप्लीटली आयोनाइज होगा तो कितना देगा, H प्लस, 2H प्लस और, हाँ या ना, क्लियर है, क्लियर है ना। अब जब ये हुआ तो यहां पे एचाइन की वैल्यू इस समय कितनी आ गई, 0.01 का कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, बोलो, यानी एचाइन कंसंट्रेशन टोटल देखा जाए तो 0.02 प्लस 0.00000, कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, तब जाकर के 1 लिखना, ये कहां से मिला, हाँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो कभी लेते ही नहीं थे, ये क्यों ले रहे हैं, अरे हम भी नहीं लेंगे,
चिंता मत करो, नेग्लेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? लेकिन आदत ये बनाओ कि हमें उस समय सारे एच आयन से मतलब होता है। समझ गए? समझ गए या नहीं? तो इस समय H प्लस की वैल्यू क्या आ गई? 2 इंटू 10 पावर माइनस, तो pH क्या आ गया? 2 माइनस लॉग, यानी 2 माइनस 0.30, यानी 1.7 के आसपास। एनी डाउट? समझ में आ गया? इसको करने से आदत क्या सही हो जाएगी? कौन सी? जिस समय आप क्वेश्चन में पूछेंगे 10 पावर माइनस 7 MSCl का बताओ, तो आपका pH अगर इसको ऐड करने की आदत नहीं है तो डायरेक्ट आप क्या बोल देंगे? 7। क्या किसी एसिड का pH 7 हो सकता है? बस वहां ये सुधर जाएगा। पानी वाला ऐड करोगे, वैल्यू क्या आएगी? तो pH क्या आएगा? समझ में आया? आया कि नहीं? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ये बात? नोट करो। बेस अगर रहेंगे तो कंप्लीटली आयोनाइज मान लेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? एच आयन के कंसंट्रेशन से। तो कैसे पहचाने कि कौन स्ट्रांग एसिड है, कौन स्ट्रांग बेस है? तो इलेक्ट्रोलाइट उसे कहते हैं जो प्रोड्यूस करे आयन। ये दो तरह के, स्ट्रांग और वीक।
स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट वे हैं जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएं किसी भी डाइल्यूशन पर। स्ट्रांग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज एट एनी डाइल्यूशन। स्ट्रांग एसिड में HClO4, H2SO4, HBr, HI, HCl, HNO3 इतने लोग, बाकी सब इधर है पार्शली आयोनाइज। लेकिन आपका एक्सपेरिमेंट एसिटिक एसिड और HCN से हुआ है, जबकि बाकी सारे इधर आ गए। समझ गए ना? स्ट्रांग बेस कौन है? हाइड्रोक्साइड ऑफ फर्स्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड को छोड़कर NaOH, KOH, RbOH, CSOH और सेकेंड डे का सिर्फ ये। और क्यों नहीं है? सेकेंड डे के बाकी नहीं है। अगर होते ना तो डाइजीन में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ी ना मिलाया जाता। डाइजीन खाए, बड़ी सी मीठी वाली गोली, जब खाने का मन करे तो पेट दर्द कर रहा है अगर स्वाद अच्छा लगा तो। याद आया? NaOH की होती तो NaOH, KOH, RbOH, CSOH और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बहुत ज्यादा एनर्जी। हाँ, स्ट्रांग एसिड वर्सेस स्ट्रांग बेस हो जाएगा। और एसिड अंदर वीक है तो भी तो स्ट्रांग बेस अपना काम करेगा। हाँ, दोनों वीक होने चाहिए, नहीं तो अंदर के सब वीक बेस। सारा एक्सपेरिमेंट किससे है? साल्ट यहां लगभग सभी हैं मोस्टली, और यहां वो है जो हम इसमें पढ़ेंगे। क्यों? अरे इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट किसका पढ़ेंगे? प्रेसिपिटेट का, वो इधर आ जाएंगे। वीक एसिड वीक बेस से बना हुआ साल्ट भी हाइड्रोलाइज होगा। तो जहां जहां रिवर्सिबल रिएक्शन है वो सब किसमें है? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो कहां पढ़ेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट में। समझ में आया? क्यों? लेफ्ट हैंड साइड कुछ बच ही नहीं रहा है, तो रिएक्शन में रिवर्सिबल कहां हुआ? लेफ्ट बचे तब तो रिएक्शन होगा रिवर्सिबल। ये तो स्ट्रांग है ना, उधर वीक है, यानी लेफ्ट और राइट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों पार्ट बच रहा है, तब तो रिवर्सिबल है। और जब मिलाते ही सब आयनाइज हो गया तो क्या हो गया? रिवर्सिबल नहीं रहा। समझ गए? तो वीक बेस ये होंगे। साल्ट में आपके क्या हो जाएंगे? साल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जब भी हम एसिड को बेस में मिलाएंगे क्या बनेगा? साल्ट और वाटर। समझ में आया? साल्ट और ये तीन पार्ट में बंट जाएगा। पहला तो एसिड बेस नाम से जाना जाएगा अगर दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग है, दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग है, या रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिएक्टेंट अगर स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस है तो एन मिक्सचर की वैल्यू H+ या OH- के बराबर होगी, और वो निकाली जाएगी समेशन NaBA डिफरेंस समेशन NbBb अपॉन V टोटल। उस टोटल वॉल्यूम में एसिड का वॉल्यूम, बेस का वॉल्यूम, पानी जो एक्स्ट्रा मिला है उसका वॉल्यूम, ऐसे सॉल्ट का वॉल्यूम जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर बना है।
क्योंकि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर बना हुआ साल्ट का पीएच भी क्या होता है, चाहे वो 0.1 m हो, चाहे 0.01 m हो, चाहे 0.001 m हो, चाहे 1 m, समझ गए, कुछ भी हो, पीएच क्या आएगा 7। तो सिर्फ क्या करेगा, वॉल्यूम को बढ़ाएगा। सिर्फ क्या करेगा, क्या बताया गया, रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिएक्टेंट अगर क्या है स्ट्रांग बेस तो क्या बनेगा, एन मिक्सचर। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो एचआईन देगा, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो ओएचआईन देगा। समझ गए, दोनों इक्वल हो गए तो दोनों इक्वल हो गए तो न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अनन्यूट्रल पीएच क्या होता है 7, तब पीएच क्या आ जाएगा, समझ में आया। जब यही एसिड बेस रिएक्शन कर रहे हैं, इफ रिमेनिंग पार्ट ऑफ रिएक्टेंट वीक एसिड या वीक बेस है एंड साल्ट फॉर्म्ड बाई स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस, तो वो बन जाता है बफर। जैसे CH3COH, इसमें आपने स्ट्रांग बेस मिला दिया, या NH4OH, इसमें आपने स्ट्रांग एसिड मिला दिया। एसिड बेस ही तो रिएक्शन कर रहा है, इसके 2 मोल ले लो, इसके 1.5 ले लो, रिएक्शन तब तक एसिड बेस में होता है जब तक कोई एक पार्ट खत्म ना हो जाए। कौन खत्म हो रहा है, NaOH। बचा कितना यहां, ये CH3COONA और क्या बन गया, वाटर। कितना बना, ये तो पानी था, पानी में मिला, अरे पानी में ही तो हो रहे हैं रिएक्शन, मोलरिटी। तो बचने वाला पार्ट क्या हो गया, 2 कंपोनेंट बचे ना, हाँ या ना। अगर 2 कंपोनेंट डेवलप हो गए, उसमें से बचने वाला रिएक्टेंट का पार्ट क्या है, या वीक बेस। इसको 4 ले लो, इसको 3 ले लो, NH4Cl बनेगा और क्या बनेगा, वाटर। एक बचेगा, खत्म। अभी भी यही है ना, इसलिए ये क्या है, ये एसिडिक बफर है और ये एसिडिक बफर से पीएच निकलेगा और बेसिक से POH। समझ में आया। अरे अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, अभी तो आपको डिफरेंस करना सिखा रहा हूं, नहीं सोचो कि बफर खत्म हो गया। ठीक है ना। यहां पीएच कैसे निकलेगा, PK प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। एनी डाउट, हाँ या ना। जब लेफ्ट हैंड साइड कुछ ना बचे तो ये जो बचा है साल्ट, समझ गए, रिएक्शन वही हो रहा है। अब पढ़ 3 जगह से रहे, कब क्या पढ़ेंगे पता चल गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड में बच रहा है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब एसिड या बेस में से स्ट्रांग बच रहा है, तो इससे अगर लेफ्ट हैंड साइड वीक बच रहा है और साल्ट जो तैयार हुआ वो स्ट्रांग पोर्शन उसमें मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड यानी रिएक्टेंट पार्ट में क्या बचा है, वीक पार्ट, और जो तैयार हो रहा है साल्ट वो किससे बना हुआ है, स्ट्रांग पोर्शन से, इनमें से कोई, हाँ या ना। तो समझ जाना क्या बना, बफर। और अगर लेफ्ट हैंड साइड कुछ बचा ही नहीं है, CH3COOH, यही रिएक्शन जो भी आपने किया, और NaOH जो आपका तैयार हो रहा है, बन रहा है CH3COONA और वाटर। अगर ये 2 मोल है, ये भी 2 मोल है, 0 और 0 शुरू में, फिर ये 0 हो जाएंगे और ये कितने बन जाएंगे, तो ये तो खत्म हो गया ना रिएक्टेंट, हाँ या ना, बोलो। तब क्या हो गया, इफ नो रिमेनिंग पार्ट इन रिएक्टेंट साइड, तो क्या होगा, साल्ट हाइड्रोलिसिस, हाँ या ना। अब इस साल्ट हाइड्रोलिसिस के फिर से 3 पार्ट, क्योंकि स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बना हुआ साल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होता। क्यों नहीं होता, बैकवर्ड रिएक्शन नॉट पॉसिबल बताए थे, यूनिडायरेक्शनल होता है। अब जिससे बना है उसी हिसाब से आंसर देंगे, यहां आप बात नहीं करेंगे और की, अभी तो पहचानना था। क्लियर हो गया पूरा, तीनों पार्ट ठीक से समझ में आ गया। कब क्या पढ़ेंगे नोट करो।
और यहां साल्ट हाइड्रोलिसिस है। तो ध्यान से सुनो, एसिड बेस में कितनी चीजें पढ़नी है? तो सबसे पहले हम आपको वही इस्तेमाल करना सिखाएं जिसमें स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस में से कुछ बच जाता है। समझ गए ना? तो एन मिक्सचर इक्वल टू क्या है? समेसन NaVA डिफरेंस समेसन NVVB अपॉन V टोटल लिखा था। समेसन कर दो चाहे V टोटल की आदत बनाओ। तो 0.1 M H2SO4 के हमने 100 ml लिए, 0.01 M HCl के 100 ml लिए, 0.01 M BaOH होल ट्वाइस के 100 ml लिए, 0.01 N या M NaCl के 700 ml लिए और 500 ml पानी डाल दिए। जो सॉल्यूशन तैयार हुआ उसका पीएच चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड कैसे पहचान में आ रहा है? पानी डालो NaOH HCl, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस HCl। समझ में आया? इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम बढ़ाएगा और इसका कोई रोल नहीं है। जो रोल पानी का है यहां वही रोल इसका है। समझ गए? अब आपको करना क्या है? टोटल वॉल्यूम मालूम है, ये HN कितना देगा? 2। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू आपने पढ़ा ना N फैक्टर इंटू मोलरिटी। तो ये N फैक्टर यहां पे एसिड के लिए क्या होता है? जितने HN दे। और बेस के लिए क्या होता है? जितने OH दे। समझ में आया ना? तो यहां पे क्या आएगा? 2 इंटू 0.1 इंटू 100 प्लस 1 इंटू 0.01 इंटू 100। ये तो एसिड वाले हो गए, माइनस लगाओ जब डिफरेंस का साइन। 2 इंटू 0.01 इंटू 100। एसिड और बेस का काम खत्म। नीचे टोटल वॉल्यूम 1500 ml। हाँ या ना? ये H प्लस ही आ रहा है, OH नहीं आ रहा है क्योंकि देखने से ही लग गया। ये 2.1 है और ये कितना है? अरे NaBA की वैल्यू ज्यादा आ रही है। यहां से कितना आया? 20। यहां से कितना आया? 1। और यहां से कितना आया? है 2 आया। 21 माइनस 2 वैल्यू क्या आई? 19/1500। अब इस जान की इतनी गंदी चीज दी गई है, अब करोगे कैसे? एक तरीका है, थोड़ा शॉर्टकट इस्तेमाल करो। 19 को क्या करो? और ये 1500 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो जरा। बोलो, आया? नहीं आया? 4/3 क्या लिखते हो? 1.33। नहीं तो बाहर में जाए। उससे भी 4 और 3 के तो जान रहे हो लॉग की वैल्यू ना। जरूरत क्या है 1.33 करने की? 4 की भी जान रहे हो और 3 की भी जान रहे हो। तो क्या आ गया? 4/3 इंटू 10⁻⁻²। तो पीएच क्या आ गया? 2 माइनस log4 प्लस log3। आंसर है log4 प्लस log3। कहीं ऐसा तो नहीं करोगे माइनस log1? log4 की वैल्यू रखना। अब फिर हाँ, नहीं कभी कभी मैथ बहुत शानदार हो जाती है तुम लोगों की। ठीक है, समझ गए? समझ गए कि नहीं? ये तो था पहला केस जो कि आप जान गए। इसमें आए थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन के थ्रू। हटाएं? ये हटा दें? हाँ जी, अगर आ जाए 10⁻² MH2SO4 तो पीएच क्या आएगा? 2 माइनस log2। कैसे आ रहा है मालूम है? इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻², 2 टाइम्स हो जाएगी। अब पीएच क्या होगा मालूम ये ना? माइनस log H प्लस। ये रखोगे तो ये आगे हो जाएगा। क्लियर है?
क्लियर है? अगर आ गया 0.01 MS3PO4 और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया 40%। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देते ही इसने क्या कर दिया? बता दिया इक्विलिब्रियम है, लेफ्ट हैंड साइड से पूरा नहीं टूट रहा है, सिर्फ 40% ही टूट रहे हैं। अब एचायन कैसे निकलेगा? अब एचायन निकलेगा C इंटू अल्फा। C कितना है? 0.01। लेकिन जो C लिया जाता है वो C ऑफ हाइड्रोजन होता है। C किसका लिया जाता है? हाइड्रोजन का। आपने किसका बोला? H3PO4 का। तो हाइड्रोजन का कितना है? हाँ, इंटू 3, ये हुआ C। और अल्फा 40%। 0.01 इंटू 3 इंटू 0.4, वैल्यू क्या आई? हटा दो, ये 10⁻³ हो गया। समझ में आया? तो pH क्या आया? 3 माइनस log 12, और log 12 की वैल्यू या तो ये कर दें या तो माइनस लगा दें, दोनों में। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है?
H प्लस और A माइनस, ठीक है ना। अब C में से जो गया वो C अल्फा, क्योंकि 1 पर अल्फा जाएगा। एच आयन का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है? C अल्फा। एच आयन का कंसंट्रेशन कितना आ रहा है? ये हमेशा फिक्स है, चाहे जब काम करो, स्ट्रॉन्ग पे काम करो, वीक पे काम करो, किसी पर भी काम करो, एच आयन हमेशा क्या रहेगा? C अल्फा। अल्फा हर जगह अलग अलग निकलेंगे, लेकिन C अल्फा एच आयन ही रहेगा। उसी तरह बेस के लिए क्या होगा? ओ एच आयन, C अल्फा। समझ गए? अब बात यह है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, इनकी बात करो, K इक्वल टू आएगा C अल्फा, C कॉमन ले लो, 1 माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, K आ गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर K बाई C की वैल्यू 10 पावर माइनस 3 से कम हो या अल्फा लेस देन 5% हो, K बाई C की वैल्यू क्या हो? -3 से कम हो, या अल्फा क्या हो? लेस देन 5%। तो अल्फा कैन बी इग्नोर्ड, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। कहां से? ऊपर से या नीचे से? तो क्या हमेशा नीचे से होगा? ध्यान रखना, ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। जहां एडिशन या सब्सट्रैक्शन हो रहा हो, जहां मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होगा, वहां से कोई मतलब नहीं है, वो रहेगा। समझ गए ना? छोटी वैल्यू नेग्लेक्ट हो जाएगी। जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगी तो K क्या बना? समझ गए? अपॉन 1 मतलब वही। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई? ठीक। इस पर भी क्वेश्चन आया करते थे, ये नहीं कह रहा हूं आया करते हैं, आया करते। K1 अपॉन C2 अपॉन V1 अपॉन, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली। दो के तभी आ सकते हैं, या तो दो अलग अलग टेम्परेचर लो सेम एसिड के लिए, या फिर दो डिफरेंट एसिड ही लो, आपको अल्फा मिल जाएगा। तो आपको एच आयन के कंसंट्रेशन का रेशियो मिल जाएगा। कैसे? एच आयन इक्वल टू C अल्फा। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो अल्फा का रेशियो ही एच आयन का रेशियो होगा। आया ना? समझ में आया कि नहीं? अब एच आयन की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो C अल्फा की वैल्यू क्या आ चुकी है? √K बाई C। इसको अंदर भेजोगे तो स्क्वायर के फॉर्म में अंदर पहुंचेगा, C इंटू K बाई C। ठीक है ना? क्या आ गया? √K इंटू C, या कह सकते हो K इंटू C की पावर हाफ। हमें चाहिए pH, ये होगा माइनस लॉग H प्लस माइनस हाफ लॉग K माइनस हाफ लॉग C। माइनस लॉग K को क्या कहते हैं? PK। माइनस लॉग, ये आ गया। लेकिन ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल है जब आपने ये कंडीशन दी है, अदरवाइज हमेशा के लिए फार्मूला कौन सा अच्छा है? और उस समय वीक के लिए आप अल्फा किससे निकालोगे? समझ में आया? तो पहले ये चेक कर लेना एसिड में वो चीज है कि नहीं। कभी कभी तो K ही नहीं दिया रहता। इफ K नॉट गिवन फॉर एसिड, यूज K इक्वल टू 1.8 10 पावर माइनस 5। कितना यूज करना पड़ेगा? अगर नहीं दिया है तो, नहीं दिया है तो कितना यूज करोगे? उस समय PK होगा 5 माइनस लॉग 1.8। लॉग 1.8 की वैल्यू 0.26, वैल्यू आएगी 4.74। कितनी आएगी? एनी डाउट? अगर यही काम हम वीक बेस के लिए करेंगे, बहुत छोटे में निकल आएगा, क्योंकि सारा डेरिवेशन इससे हो चुका। वीक बेस के लिए करेंगे तो क्या होगा? B प्लस C माइनस C अल्फा, C अल्फा, C अल्फा। के भी क्या आ जाएगा? C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये बेस्ट है। OH आयन का कंसंट्रेशन C अल्फा। फिर अगर अल्फा लेस देन 5% हो या KB बाई C की वैल्यू लेस देन 10 पावर माइनस 3 हो तो अल्फा इग्नोर हो जाएगा। आया ना? उस समय pH की जगह pOH हो जाएगा, अब pK की जगह pKb हो जाएगा,
log c। यही सेम लाइन फिर लिखनी पड़ेगी यहां पे, लेकिन k की जगह शब्द क्या इस्तेमाल होगा, यानी k भी अगर वीक बेस का ना दिया हो तब हम क्या लेंगे 1.8 10⁻⁵, और पी के भी क्या हो जाएगा 4.7। एनी डाउट? क्लियर है?
हाँ जी, अब जैसे क्वेश्चन है, फाइंड pH ऑफ 0.1 MCH3COOH। दूसरा है फाइंड pH ऑफ 0.01 MnH4OH, के भी दिया है 10⁻⁷। तीसरा है फाइंड pH ऑफ 0.001 M के 10⁻⁻2। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले आप चेक करो कि एसिड बेस का केस है कि नहीं। जब सिर्फ एसिड या सिर्फ बेस नजर आया तो एसिड बेस का ही केस है। फिर तुरंत चेक करो कि वो वीक का है कि स्ट्रांग का पार्ट। क्या दिख रहा है तुम्हें? वीक का दिख रहा है। अगर वो स्ट्रांग वाले से नहीं है तो किसका है? वीक का। वीक का है। क्या यहाँ के दिया है? तो के नहीं दिया तो क्या यूज करेंगे? काम हो गया आपका। तो pH इक्वल टू हाफ pKa माइनस log C। डायरेक्ट ये क्यों लगाए? कैसे पता चला कि अल्फा इग्नोर हो? 0.1 दिया है ना। अब क्वेश्चन में के ना दिया रहा है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? के बाई सी ना। तो के कितना है? 1.8 10⁻⁵ डिवाइड बाई 0.1। जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी? 10⁻³ से छोटी है, और छोटी है तो अल्फा नेग्लेक्ट होगा। अल्फा नेग्लेक्ट होगा तो फॉर्मूला चल जाएगा। समझ गए? हाँ या ना? क्लियर है? अल्फा नेग्लेक्ट हुआ, वीक एसिड है, क्लियर है? क्लियर है ना? अल्फा नेग्लेक्ट हुआ, ये भी क्लियर है। तो क्या आया? आपको ज्यादातर क्वेश्चन इसी के मिलेंगे। 4.74 + 1 सॉल्व करके निकाल लोगे। ये भी वही है। यहाँ pH के बजाय क्या आएगा? हाफ pKb हो गया 7 + 2। कितना आया? 9/2। यानी तो pH क्या आएगा? 14 - 4.5 आ जाएगा ना? आ जाएगा। प्रॉब्लम वहां नहीं आएगी। प्रॉब्लम ये आएगी जब ऑलमोस्ट सेम नजर आ जाए। अब यहां K/C चेक करके देखो। 10 पावर वैल्यू क्या आ गई? कि बहुत बड़ी है किससे? इसका मतलब आप वो फार्मूले से अगर आंसर निकालोगे तो सही आंसर। अब हमें क्या चाहिए? HN चाहिए, और वो निकलेगा किससे? C अल्फा से। और अल्फा कैसे निकलेगा? K = C⁴² 1 - अल्फा। बोलो। हाँ? किसका? इसका कितना आया? 4.5। अब सॉल्व करने तो पता चले। ये कितना आया? C⁴²। K की वैल्यू कितनी आई? 10⁻⁻2। हाँ या ना? फिर C कितना है? 10⁻³ अल्फा² 1 - अल्फा। ये निपटा दो। यहां क्या बचा? 10⁻⁻1 या 0.1 है ना? 0.1 अल्फा² = 1 - अल्फा। 10 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे ट्रांसफर कर दो। कितना आएगा? करो। अरे 10 से मल्टीप्लाई कर। चलो 0.1 अल्फा² -1 + अल्फा = अरे इधर ट्रांसफर कर दिए। 10 से मल्टीप्लाई करो। अल्फा² + 10 अल्फा -10 = -b + -b² - 4ac/। आया? किसकी वैल्यू आएगी? अल्फा की जो वैल्यू है 0 से 1 के बीच आनी चाहिए। इतना ध्यान रखना। अगर इसका इधर उधर कुछ आ रहा है तो कोई मतलब नहीं अपना है। अल्फा की वैल्यू हाँ 0.9 के आसपास आएगा तो फिर C से मल्टीप्लाई कर दो। किससे? तो फिर क्या बनेगा? वो C अल्फा। क्या बनेगा? तो pH निकलेगा। समझ में आया? आया कि नहीं? कर